हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी चैनल। हम इस वीडियो में बात करेंगे डबल कॉलम कैश बुक की। इसके पहले वीडियो में हमने सब्सिडरी बुक्स में बात किया था सिंगल कॉलम कैश बुक की। तो सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होता है, इस वीडियो में हम बात करेंगे डबल कॉलम कैश बुक। सो डबल कॉलम कैश बुक क्या है? डबल कॉलम कैश बुक तो है ही, बट साथ ही साथ इसमें डबल कॉलम है। उस वीडियो में क्या था, उसमें हमने कैश बुक के बारे में बात किया था। वो सिंगल कॉलम कैश बुक थी, मतलब कि वो कैश बुक जिसमें सिंगल कॉलम हो। और डबल कॉलम कैश बुक में क्या है, डबल कॉलम कैश बुक नाम से ही क्लियर हो रहा है कि डबल कॉलम एक ऐसी कैश बुक जहाँ पे डबल कॉलम हो, मतलब कि डेबिट साइड भी 2 कॉलम हो, क्रेडिट साइड में भी 2 कॉलम हो। वो 2 कॉलम किसका किसका होगा? पहला होगा कैश का और दूसरा होगा बैंक का। क्योंकि डबल कॉलम कैश बुक, जैसे कि जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपने बैंक में कितना जमा हो रहा है, बैंक से कितना अमाउंट निकल रहा है, उसकी भी रिकॉर्डिंग करते हैं अपने अकाउंटिंग में। तो वो ऑर्गेनाइजेशन डबल कॉलम कैश बुक को बनाती है। डबल कॉलम कैश बुक क्या है? डबल कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम होगी कैश बुक की, एक कैश का कॉलम होगा, एक बैंक का कॉलम होगा। ये कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम डेबिट साइड भी होगा, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम क्रेडिट साइड भी होगा। सो आइए हम इसके परफॉर्मा को देखते हैं। तो डिक्टो ये टोटल कैश बुक की तरह ही है, बट उसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा हो जाएगी डेबिट साइड, एक कॉलम एक्स्ट्रा हो जाएगी क्रेडिट साइड, जिसे हम नाम दे देंगे बैंक का। तो आइए हम परफॉर्मा देखते हैं डबल कॉलम कैश बुक का। जितने भी अकाउंट होंगे सब टी शेप में होंगे। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। ये क्या है? ये डबल कॉलम है। ये किसका परफॉर्मा है? ये डबल कॉलम कैश बुक का परफॉर्मा है। डबल कॉलम कैश बुक में क्या है, नॉर्मल ही कैश बुक की तरह ही है, सिंगल कॉलम कैश बुक की तरह, बस इसमें एक डिफरेंट है जो कि बैंक का कॉलम आ गया है। तो डबल कॉलम कैश बुक क्यों है ये? डबल कॉलम कैश बुक इसलिए है ये इसमें क्योंकि 2 कॉलम है, एक कैश का एक बैंक का। सिंगल कॉलम कैश बुक का नाम सिंगल कॉलम क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जो कॉलम है अमाउंट का, वो एक अमाउंट का कॉलम, उसे हम कैश का अमाउंट है। और डबल कॉलम कैश बुक में क्या है, जो यहाँ पे कैश बुक में अकाउंट है, जो कैश बुक के कॉलम है, यहाँ पे 2 कॉलम है, एक कैश एक बैंक। ये एकदम सिमिलर है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करना पड़ेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास कुछ रहे न्यूमेरिकल्स, ये हमारे पास कुछ रहे क्वेश्चंस, कुछ ये रहे हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शन जो कि हुए हैं। इसको हमें इस कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। तो इस ट्रांजैक्शन में कुछ बैंक से भी हैं, कुछ कैश से हैं। तो हम कैसे डबल कॉलम कैश बुक में कुछ इम्प्लाई करते हैं, अपने रूल को कैसे फॉलो करते हैं, आइए देखते हैं। ये जैसे परफॉर्मा है, जैसे फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर्स LF कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर LF कैश बैंक। डेबिट साइड हम यूज़ करते हैं 2 का, क्रेडिट साइड यूज़ करते हैं हम 22 का। यहाँ पे डेबिट साइड में हम चाहे पर्टिकुलर्स लिखें, चाहे हम रिसिप्ट लिखें, पर्टिकुलर्स लिखें, चाहे हम पेमेंट लिखें। मतलब क्रेडिट साइड में वो अमाउंट्स रहेंगे जो हमारे पास से अमाउंट जाएगा, मतलब जैसे हम पे करेंगे। और डेबिट साइड में कैश बुक के वो अमाउंट रहेंगे जिससे हम रिसीव होगा, जो हमें मिलेगा उसे हम डेबिट साइड करेंगे, जो हम देंगे उसे हम क्रेडिट साइड करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कैश इन हैंड था 40,000, मतलब पहले से था। कैश इन हैंड मतलब ओपनिंग बैलेंस हमें दिया है, मतलब कि पिछला जो था ये सितंबर के महीने को बना रहे हैं, जो अगस्त के महीने का जो क्लोजिंग बैलेंस रहा होगा वही ओपनिंग बन के आया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेबिट साइड लिखते हैं तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, BD का मतलब ब्रॉड डाउन। तो यहाँ पे डेट क्या रहेगी, सितंबर 2017, सितंबर 1। कितना रहा कैश में? 40,000। और बैंक का क्या है, खाली है। सितंबर के महीने में डिपॉजिट किया हमने 16,000 रुपये बैंक में। तो 16,000 रुपये डिपॉजिट किया बैंक में। हमारे पास से कैश कम हो रहा है, कितने से कम हो रहा है? हमने पे किया 16,000 रुपये। 16,000 रुपये कम हो रहा है, किस नाम से कम हो रहा है? टू बैंक। पर्टिकुलर्स में क्या डालते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो रीज़न रहेगा। यहाँ पे 16,000 कैश किससे कम हो रहा है? बैंक से कम हो रहा है। अब बैंक में क्या आ रहा है, बैंक में कैश हमारा बढ़ रहा होगा ना 16,000 से,
तो यहाँ पे रीज़न क्या है, यहाँ पे रीज़न है टू बैंक टू कैश, क्योंकि हम बैंक का भी अकाउंट बनाते हुए चल रहे हैं कि बैंक में कितना आ रहा है कितना जा रहा है। तो ये क्या है, बैंक, यहाँ पे हम क्रेडिट साइड में हमने 16,000 रुपये हमारे पास से कम हुआ, हमने पेमेंट किया ना, किसको किया, बैंक को पे किया, यहाँ पे रीज़न लिख दिया बैंक। और यहाँ पे हमने क्या किया, बैंक में हमारा 16,000 रुपये आ गया, रीज़न क्या रहा, कैश से आ गया। सो हम यहाँ पे हम बैंक का भी मेंटेन करते जा रहे हैं। सो ये दोनों एंट्रियाँ सेम है। यहाँ पे हम एक चीज़ रखेंगे, अगर जितना हम दे रहे हैं, जितना हम पे कर रहे हैं, उतना हम पा भी रहे हैं, मतलब 16,000 रुपये बैंक से दे रहे हैं और 16,000 रुपये कैश हमारा कम भी हो रहा है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हुई। कॉन्ट्रा एंट्री में हम सी लगा देते हैं लेजर फोलियो में, सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्रियाँ हैं जब जितना अमाउंट हम पे करें उतना अमाउंट हमें रिसीव हो जाए, तो वो एंट्री कॉन्ट्रा है। यहाँ पे हम कॉन्ट्रा यूज़ क्यों कर रहे हैं, इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसका इफेक्ट जीरो पड़ेगा। 16,000 रुपये हमने दिया, 16,000 रुपये हमारे पास आ गया, तो इसका कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा ना, तो इसे हम कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। तो ये किस महीने का था, कौन सी दिन का था, सितंबर। तीसरा है सितंबर 4 को रिसीव्ड फ्रॉम पुनीत, हमें रिसिप्ट हुआ, तो पर्टिकुलर्स में हम डाल देंगे सितंबर 4 टू पुनीत। रीज़न रहेगा यहाँ पे कितना, 12,000। पाँचवा देखते हैं, सितंबर 5 की एंट्री देखते हैं, कैश पेड टू रुक्मणी, हमने रुक्मणी को कैश पेड किया, तो हम पेमेंट कर रहे हैं, तो टू रीज़न रहेगा पेमेंट टू रुक्मणी। $6,000। कौन सी डेट को, सितंबर 5। तो सितंबर 7 को हमने क्या किया, परचेज़ किया फर्नीचर थ्रू चेक, मतलब हमने फर्नीचर जब परचेज़ किया, किससे परचेज़ किया, चेक से परचेज़ किया, तो पेमेंट किया होगा सितंबर 7 की, क्या किया, फर्नीचर किया, तो क्रेडिट साइड में 2 लिखते हैं और यहाँ पे रीज़न लिख देते हैं। कैश से तो किया नहीं परचेज, तो हमने बैंक से किया, मतलब चेक इशू किया, मतलब कि बैंक से वो विड्रॉ होगा अमाउंट, तो बैंक में यहाँ 8,000 से कम हो जाएगा बैंक बैलेंस हमारा। समझ पा रहे हो, पेमेंट में हम वो अमाउंट लिखेंगे जो हमारा कम होगा। कैश में कब कम होगा, बैंक में कब कम होगा, जब हम बैंक से पे करेंगे या चेक से पे करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस कम होगा। और अगर हम कैश से पे करेंगे तो हम पेमेंट साइड कैश में अमाउंट लिखेंगे, रिसिप्ट साइड में हम जब कैश में पाएंगे, जैसे हमने सेल किया कैश में तो हम कैश में ऐड करेंगे। अगर हमने सेल किया, जो हमारा डेटर था वो हमें बैंक चेक दिया, तो हम बैंक में लिखेंगे। सो आगे देखते हैं, रिसीव्ड चेक फ्रॉम गुरमीत, हमें देखो जैसे कि हमें चेक मिला गुरमीत से, सितंबर 8 को हमें रिसीव्ड हुआ, तो हम रिसिप्ट साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। टू गुरमीत, कितने का चेक मिला, 10,000 का चेक मिला, तो हम बैंक में लिखेंगे क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस इससे बढ़ जाएगा। रेंट पेड, 5,000 का हमने रेंट पे किया, तो हमने पेमेंट किया, मतलब कैश पे किया सितंबर 28 को, यहाँ पे बाई होगा, यहाँ बाई होगा। क्रेडिट साइड बाई का यूज़ करते हैं, डेबिट साइड 2 का यूज़ करते हैं, ऐसे आप मत गलती करिएगा। सो बाई रेंट, विड्रॉ किया 10,000 फ्रॉम बैंक, तो ये हमने कैश से बैंक विड्रॉ किया, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होनी चाहिए। जैसे कि दूसरे में क्या हुआ था, डिपॉजिट किया बैंक से डिपॉजिट किया, बैंक में अमाउंट आया, कैश कम हुआ होगा, तो वैसे विड्रॉ किया, बैंक का अमाउंट कम हुआ, कैश हमारे पास आना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, विड्रॉ किया मतलब पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग किया, तो बिजनेस में तो लेकर आ नहीं रहा है, सो अपना लेके जा रहा है ना, तो यहाँ पे हम पे किए सितंबर 30 को, क्रेडिट साइड बाई ड्राइंग, कितना, 10,000 रुपये कम हो गया। सो ये क्या रहा, ये कैश बुक रहा, डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम में क्या होता है, हम 2 कॉलम खींचते हैं, एक कैश का एक बैंक का। अगर जो हमें रिसिप्ट होगा, अगर हमें कैश में रिसिप्ट होगा तो हम कैश में
अमाउंट लिखेंगे। अगर हमें बैंक के थ्रू रिसिप्ट होगा या किसी चेक के थ्रू रिसिप्ट होगा तो हम उसे बैंक में अमाउंट लिखेंगे। अगर कोई अमाउंट हम पे कर रहे हैं, कैश से पे कर रहे हैं तो कैश में पेमेंट में डालेंगे अमाउंट। अगर कोई पे कर रहे हैं बैंक से पे कर रहे हैं तो बैंक का बैलेंस कम होगा, तो ये कैश का बैलेंस है, ये बैंक का बैलेंस है। अगर पे करोगे तो कैश का बैलेंस कम होगा, अगर कैश में पे करोगे। अगर बैंक से पे करोगे तो बैंक का बैलेंस कम होगा। रिसिप्ट करोगे कैश का बैलेंस कैश में तो कैश का बैलेंस बढ़ेगा। रिसिप्ट करोगे बैंक से तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। तो ये है क्या, ये फ्लो दिखा रहा है कैश और बैंक के कैश का, मतलब कि फ़्लो दिखा रहा है हमारे कैश का कि बैंक में कितना आ रहा है कैश के फॉर्म में, हमारे बिजनेस में कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। सो ये रहा कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक का। और इसमें कुछ एंट्रियाँ होती हैं जिसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, जैसे कि हमने बैंक में डिपॉजिट किया, हमने कैश में हमारा 16,000 से कम हुआ और हमारा बैंक 16,000 से बढ़ गया, तो ये क्या है, इफेक्ट इसका नील है, इसका इफेक्ट जीरो पड़ेगा, जितना गया उतना आ गया। तो ये क्या है, ये कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री यही एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री को कहते हैं कि तुरंत इफेक्ट डाल देना कि कैश में 16,000 बढ़ा, बैंक में कम हो गया, या बैंक में बढ़ा, कैश में कम हो गया। तो ये क्या है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो अब इसकी बैलेंसिंग की बात करते हैं। डेबिट क्रेडिट को ऐड करो, जिसमें ज़्यादा आए उसी को दोनों साइड भर दो। तो डेबिट आ रहा है ज़्यादा, क्रेडिट आ रहा है 40, 12, 52,000, 26,000, 26, 31,000, 18। डेबिट बैलेंस हमारा ज़्यादा आ रहा है। कैश का बैलेंस डेबिट 52,000 आ रहा है। अब बैंक का बैलेंस कर लेते हैं, 26,000 आ रहा है। अब इसको क्रेडिट साइड भी भर दो। जो हमारा ऊपर बैलेंस है उससे हम इसको बैलेंस कर देंगे, तो जिससे हमारा डेबिट और क्रेडिट बराबर आने लगेगा। सो 26, 16, 6, 22, 27,000 आया इसका, और इसका आया 18,000। सो 8, 5, 2, इसका बैलेंस आएगा 25,000, इसका बैलेंस आएगा 8,000। क्रेडिट साइड आया है तो बाई बैलेंस, ये सितंबर के महीने का क्लोजिंग बैलेंस है। CD कैरिड डाउन 25,000 कैश बैलेंस, 8,000 बैंक बैलेंस, मतलब कि टोटल हम परचेज सेल बैंक के थ्रू रिसीव करके हमारा 25,000 रुपये सितंबर के महीने में कैश बन रहा है और 8,000 रुपये बैंक में बन रहा है। तो ये क्या है, ये डबल कॉलम कैश बुक है हमारी, जिसके थ्रू हम अपने कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस अपने ऑर्गेनाइजेशन के जान सकते हैं। तो अब ये सितंबर के बाद, ये सितंबर के बाद, ये अक्टूबर के महीने में ये क्या बन जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे टू बैलेंस BD किया ना, कैश इन हैंड, वैसे अब कैश इन हैंड कैश बैलेंस को कहेंगे और कैश एट बैंक 8,000 कैश के बैंक के बैलेंस कहेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू लिख के टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन। जो ये क्लोजिंग स्टॉक है, जो कैरी डाउन है, यही हमारे अगले महीने का ब्रॉड डाउन हो जाएगा। तो कैश में आ जाएगा 25,000, बैंक में आ जाएगा 8,000। तो अब हम इसी से ही रिसिप्ट और पेमेंट करेंगे। तो ये रहा हमारा डबल कॉलम कैश बुक का। ये रहा हमारा डबल कॉलम कैश बुक का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी के लिए सेव वाटर सेव लाइफ, जय हिंद, वंदे मातरम। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने पेटी कैश बुक के साथ।